अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Inshallah, we are starting the 21st session of Ar-Rahiq al-Makhtum, the Seal Nectar, biography of our noble Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So last हम लोगों ने कहाँ पर एंड किया था, वो ये था कि कुरैश जो है उनको ये सेकंड अक़बा, जो सेकंड प्लेज हुआ था, जो बहुत सक्सेसफुल था मदीना के लोग और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच में, उसकी खबर उनको लग गई थी और उनको आइडिया इस चीज का चल चुका था कि अब कुछ होने वाला है, समथिंग बिग, समथिंग सिग्निफिकेंट इज गोइंग टू हैपन. सो दे आर ऑल काइंड ऑफ प्रिपेयर्ड, एवरीवन इज प्रिपेयर्ड कि अब कुछ होने वाला है. द वैनगार्ड ऑफ माइग्रेशन इन द कॉज ऑफ अल्लाह. अब ये जो हिजरी का जो सिलसिला है कि माइग्रेट करना है, उसका अभी शुरू हो गई है. द बिगिनिंग स्टार्टेड. जो ग्राउंड चाहिए था, जो सेफ हेवन चाहिए था, वो मदीना में मिल रहा है एज एन हेडक्वार्टर्स ऑफ द मुस्लिम नेशन. तो अब जो है वो कारवां शुरू हो रहा है. हाउ, वी विल गेट इनटू द डिटेल्स नाउ. After the endorsement of the second Aqaba pledge and the establishment of a small Muslim state in the West Desert surging with disbelief and ignorance, the most serious gain in terms of Islam was that the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gave his leave for the Muslims to migrate to Medina, the emerging Muslim state. यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या था, क्या चीज थी जो उन्हें रोके हुए थी? वो थी अल्लाह की तरफ से इशारा, अल्लाह की तरफ से इंस्ट्रक्शंस कि अब आप माइग्रेट, आप हिजरत कर सकते हो. तो ये जो सेकंड अक़बा था, एक्चुअली इट वाज गेटिंग प्रिपेयर्ड. ग्राउंड वर्क जो है वो हमें करना है. यू नो हाउ इट वर्क्स, तवक्कुल. यू हैव द फुल ट्रस्ट इन अल्लाह, बट आप अपना पूरा कॉज और इफेक्ट यूज करते हो. तो जो जो चीजें उनको लगनी थी उन्होंने वो किया कि एक इमर्जिंग मुस्लिम स्टेट, एक सिक्योर स्टेट जहां पर उनको खतरा ना हो, मुसलमानों को खतरा ना हो, ऐसी जगह जहां पर एक ज्योग्राफिकल पोजीशनिंग भी सही हो, आसपास का माहौल और लोग विद पावर एंड प्रोटेक्शन हो, उस तरीके का चीजें चाहिए थी. तो सुभान अल्लाह, मदीना वाज एन आइडियल प्लेस. और ये सेकंड अक़बा होने के बाद उन्होंने वो जो कॉन्ट्रैक्ट था उसके अंदर सारे पॉइंट्स लिख दिए, लोग उस पर राजी हो गए, एवरीबडी इज मुतमईन. उन्होंने अपने बार बार अपने देखा था अलग अलग डायलॉग्स में किस तरीके से उन्होंने अपनी कंफर्मेशन जाहिर की थी कि दे वर वेरी स्ट्रांग, दे वर अफर्म, वो उनमें इस्तेकामत उनकी नजर आ रही थी. तो दैट वाज अ परफेक्ट प्लेस, अ परफेक्ट ग्रुप ऑफ पीपल जहां पर एक मुस्लिम स्टेट क्रिएट किया जा सके. Migration to Medina in terms of personal interest was no more than giving up material things and sacrifice of wealth, all in return for personal safety. अब आप देखिए मक्का में ऑफ कोर्स ऐसे ही होता है, आप जब भी हिजरत करते हैं या आप अपनी कंट्री कंप्लीटली छोड़कर जाते हैं, बहुत सारी चीजें जो आप सैक्रिफाइस करते हैं. तो यहाँ पर इन्होंने अपनी वेल्थ, अपने माल, अपनी जगह, अपनी दुनियावी जो भी उनकी प्रॉपर्टीज थी, वो सारी उन्होंने तर्क करके किसको उन्होंने तरजीह दी? उन्होंने अपनी जानों की हिफाजत, अपने दीन की हिफाजत को तरजीह दी. दिस वाज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग जो होते हैं ना, चंद लोग जो होते हैं, वो अपनी मालों को, अपनी जान और अपने दीन से ज्यादा तरजीह देते हैं. दे आर नॉर्मली एट लॉस. तो हम लोगों को इसमें से लेसन क्या मिलता है कि अगर अनौज़ुबिल्लाह ऐसी कोई वक्त आता है कि वी हैव टू थिंक अबाउट इमिग्रेशन, हमें अगर कहीं पर माइग्रेट करना है, तो हमें तरजीह किसको देनी है? हमें तरजीह सबसे पहले अपने दीन को देनी है, फिर हमें अपनी जान और अपनी जात को देनी है. ठीक है. एंड देन माल विल कम लास्ट, दुनियावी आजाइश विल कम लास्ट. अभी इस पॉइंट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस राइज हो सकते हैं जिसको हम लोग इंशाल्लाह डील करेंगे लेटर ऑन. आई एम जस्ट गिविंग यू अ हेड्स अप कि हम लोगों को किस चीज को इंपॉर्टेंस देनी है. क्या मैं अपना दीन आसानी से फॉलो कर सकती हूँ? क्या मेरी जान को तो उधर खतरा है नहीं? ये सोचकर कि मुझे वो एक अच्छा हैवी पासपोर्ट मिल जाएगा और मुझे दुनियावी बेनिफिट्स मिल जाएंगे, भले मुझे दीन, मेरा हिजाब निकालना पड़े, मुझे मेरी दाढ़ी शेव करनी पड़े, भले मुझे अजान सुनाई ना दे, लेकिन दुनिया तो मेरी सवर गई है. ये थिंकिंग इस्लामिकली इज डेफिनेटली नॉट राइट. एंड देयर आर लॉट ऑफ फतवाज व्हिच शेख्स हैव गिवन कि इस तरीके का जो हिजरा या माइग्रेशन होती है, दैट इज नॉट राइट. बाय द वे, आई शुडंट बी यूजिंग द वर्ड हिजरा बिकॉज हिजरा का जो टर्मिनोलॉजी है, इट इज स्पेसिफिक फॉर दिस मक्का टू मदीना. सो आई वुड ओनली से इमिग्रेशन. तो उस टाइप की इमिग्रेशन जो है वो रेकमेंडेड नहीं है. यू ऑलवेज गिव तरजीह टू योर दीन, बिकॉज हम लोगों के लिए जब हमने अल्लाह ताला को, हमारे दीन को तरजीह दी, तो अल्लाह ताला हमारे लिए बरका और हमारे लिए हिफाजत उसमें रखेंगे. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पहुंच गए फ्रॉम फ्राइंग पैन टू फायर. ऐसा नहीं हो कि आप उस जगह से भाग रहे हो कि आप मुसलमान हो तो आपको कत्ल किया जा रहा है, बट एट द सेम टाइम यू आर लैंडिंग इन अ प्लेस जहां पर और भी ज्यादा फितना है. So do istikhara, make dua. May Allah make it easy for all of us. May Allah make it easy for us to follow our deen in a peaceful manner.
तो उस टाइप की आप दुआ करें, उस टाइप की आप इस्तिखारा करें, एंड अल्लाह ताला जैसी नीयत वैसी बरकत इंशाल्लाह आपको मिलेगी. सो ये लोगों ने भी वही किया. दे लेफ्ट देयर प्रॉपर्टीज, दे लेफ्ट देयर वेल्थ, दे लेफ्ट देयर फाइनेंसेस, अपना पूरा छोड़ छाड़ के अपनी जान और जात की हिफाजत करते हुए और अपने दीन की हिफाजत करते हुए वो हिजरत के लिए निकल पड़े. इवन हियर द माइग्रेंट कुड नॉट expect full security. He was liable to be robbed or even killed either at the beginning or at the end of his departure. इसमें भी खतरा है, लेकिन हम खतरे को प्रायोरिटाइज करते हैं, वजन करते हैं. रहने में ज्यादा खतरा है कि हिजरत करने में ज्यादा खतरा है, क्योंकि उस जमाने में ये प्लेन्स और इस तरीके की इजी मोड ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट नहीं था. तो वो दिनों दिन जो है वो काफले चलते थे. अब ये मक्कन्स जो थे कुरैश, दे वर रेडी, द नॉन मुस्लिम कुरैश वर रेडी कि जैसे ही ये काफला निकलेगा हम इनको रॉब कर लेंगे, हम इनको क्या कहते हैं, इनसे चुरा के इनके ऊपर अटैक करके इनको कत्ल करेंगे. तो खतरा तो था, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप स्टेप ना लें. यानी यू हैव टू टेक अ स्टेप. थिंकिंग नेगेटिव और थिंकिंग पेसिमिस्ट बिहेवियर रख के अपना आप जो वो एक स्टेप लेना चाहते हैं वो आप नहीं रोकें. आप लें बेशक, यू टेक ऑल द मेजर्स ऑफ प्रोटेक्शन. मसलन यू कैन स्टार्ट, यू कैन मेक स्मॉल ग्रुप्स, यू कैन गो एट द नाइट. आप उस तरीके से जाएं, ज्यादा शोर शराबा नहीं, हल्के हल्के धीमी धीमी, कहते हैं ना, ढक के छुपे छुपे निकलें. तो ऑफ कोर्स यू हैव टू टेक ऑल दो स्टेप्स, सारे मेजर्स आप लें. लेकिन खतरा यहां भी है, खतरा रास्ते में भी है, दौरान भी है. लेकिन इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह जब आप उधर अपने मंजिल पर पहुंच जाते हैं, देन यू हैव अ सिक्योरिटी. सो डेफिनेटली इनको खतरा था कि रास्ते में या तो उनके ऊपर डकैती हो जाती या उनका कत्ल हो जाता, या स्टार्टिंग में या डिपार्चर के रास्ते में. The future was hazy, clouded, and various unpredictable sorrows and crises. खतरा था, गम था, confusion था, anxiety थी, लेकिन this was bound to happen. Bearing all this in mind, the Muslims began to migrate while the mushriks spared no effort in hindering and debarring them. यानी जहां पर इनकी तैयारी चल रही थी वहीं पर ही ऑपोजिट पार्टी की भी तैयारी फुल थी. वो कैसे भी करके इनको तकलीफ पहुंचाना चाहते थे, इनको रोकना चाहते थे, इनको हर्ट करना चाहते थे. Knowing beforehand that such a move implied unimaginable threats and unthinkable danger to their whole society. क्योंकि उन्हें पता था, पहले से ही पता था कि ये अगर इस तरीके का इन्होंने अलाउ कर दिया, अगर मुस्लिम्स को अलाउ कर दिया ग्रो होने के लिए, तो ये कल को हम पर ही बहारी होंगे. They will attack us. ये हमको कत्ल करेंगे. तो हमें इनको किसी भी तरह के तरीके से, whichever way is possible, इनको रोकना है और इनको खत्म करना है. The first one to migrate was Abu Salma radiallahu anhu, a year before the Great Aqaba pledge, according to Ibn Ishaq. When he had made up his mind to leave Makkah, his in-laws, in a desperate attempt to raise obstacles, detained his wife and snatched his son and dislocated his hand. अभी जो पहला प्लेज हुआ था ना अक़बा में, उस टाइम पे अबू सलमा रदियल्लाहु अन्हु पहले बंदे थे जो माइग्रेट किए थे मदीना में. अब उनको रोकने के लिए क्या क्या प्लॉट्स और क्या क्या मकर किया गया या क्या क्या जुल्म किया गया, उसके ऊपर नजर डालते हैं. एज पर इब्न इशाक वो कहते हैं कि जब ये हिजरत के लिए निकलने लगे तो इनके इन-लॉज ने क्या किया इनको रोकने के लिए, इनकी वाइफ को रोक लिया, इनके बच्चे को इनसे छीन लिया और उनके हाथ को भी डिसलोकेट कर दिया. यानी फिजिकल टॉर्चर, मेंटल, इमोशनल, सब तरीके की अजियत पहुंचाई. सलमा Radiallahu anha, after the departure of her husband and the loss of her son, spent a year by herself, weeping and lamenting. यानी जुल्म की आप शिद्दत देखें कि सलमा जो थी उनकी वाइफ, वो अपने हस्बैंड के जाने से गमजदा थी. उसके बाद उनका बेटा भी जो है फौत हो गया था और वो पूरा 1 साल रोती रही और सदमा करती रही इस चीज का. A relative of hers eventually had pity on her and exhorted the others to release her son and let her join her husband. सॉरी, आई थिंक उनका बेटा फौत नहीं हुआ था, बट उनसे जुदा कर दिया गया था. अब उसकी एज क्या है और क्या सीन था, दैट इज नॉट मेंशन, सो वी विल लीव इट देयर. बट उनसे उनका एक औरत से उसका हस्बैंड जुदा हो जाए, उसका बच्चा छिन जाए, क्या कंडीशन होगी उसकी. तो बेचारी बहुत गमजदा रही. तो एक किसी रहमदिल उनके जो रिलेटिव थे उसको उनपे तरस आया. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबको मनाया पटाया और उनसे फिर कहा कि उनके बेटे को जाने दो और ये दोनों माँ बेटे को अपने हस्बैंड के साथ मिल जाने दो. फिर वो निकली अपनी जर्नी के लिए. She then set out on a journey of 500 kilometers with no help whatsoever. आप सोचें 500 किलोमीटर का रास्ता, गर्मी, डेजर्ट, शदीद उलझने और इनके साथ कोई मदद वाला नहीं. सो सिर्फ बच्चा एंड माँ. At a spot called Antaraim,
Uthman bin Talha came across her and offered her to accompany her to Medina. She, along with her son, joined Abu Salma in the village of Quba, a suburb of Medina. Alhamdulillah. इनमें हिम्मत देखिए आप कितनी होती थी, सुभान अल्लाह. इनके अंदर वो एक कहते हैं ना फियरलेसनेस कितना होता था, इनकी ईमान की ताकत कितनी होती थी. यानी ऐसी सिचुएशन में आप सोचा जाए कि जस्ट थिंक अबाउट अस, अनौजुबिल्ला, अगर हमारे ऊपर ऐसी कोई आती है तो हम जर्नी टेकअप करने से पहले ही हम हथियार डाल देते हैं, हम कोई हिम्मत करने से पहले ही डर जाते हैं. बट लुक एट देम, 500 किलोमीटर, शी अलोन विद हर सन, वो भी इतने हॉस्टाइल माहौल में जहां पर शी नोज शी माइट बी रॉब्ड, शी माइट बी किल्ड, शी माइट बी लूटेड, लेकिन फिर भी वो चल पड़ती हैं तवक्कल अल्लाह करके. और उनको रास्ते में कौन मिलते हैं? उनको रास्ते में एक जगह है अत-तनीम, उधर उनको उस्मान बिन तलहा रदियल्लाहु अन्हु मिलते हैं. वो उनको ऑफर करते हैं कि मैं आपको मदीना तक छोड़ता हूं. एंड अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कुबा में, जहां मस्जिद कुबा है ना मदीना में, वहां पर अबू सलमा वाज स्टेशन. तो उनकी मुलाकात अपने हस्बैंड से हो गई, यानी बाप का बच्चे के साथ और हस्बैंड का वाइफ के साथ मिलन हो गया. Another instance of the atrocities perpetrated by the polytheist Makkans on the migrating Muslim is the incident of Suhaib bin Sinan ar-Rumi. This man expressed his wish to migrate, and naturally this was offensive to the disbelievers. They began to insult him, claiming that he had come to Makkah as a worthless beggar. But thanks to the generosity of their town, he had managed to make a lot of money and become wealthy. They issued orders that he could not leave. Seeing this, he offered to give away all his wealth to them. They eventually agreed to release him on that condition. अब आप दूसरा किस्सा सुने, दूसरे जुल्म की कहानी. एक शुएब बिन सिनान और रूमी रदियल्लाहु अन्हु थे, जिन्होंने अपनी हसरत दिखाई जताई कि उन्हें भी हिजरत करनी है. अब ये जो मक्कन्स थे, जो कुरैश थे, डिसबिलीवर्स, उन्होंने क्या किया? उन्होंने उनको इंसल्ट करना शुरू किया, और इतनी हद तक उनको इंसल्ट करने शुरू किए, यानी इतने डेरोगरेटरी कमेंट्स यूज करने शुरू किए कि तो आप जब यहाँ पर आए थे तो आप क्या थे? आप वर्थलेस, कोई आपकी वैल्यू नहीं थी, आप भिखारी थे. आपको यहाँ पर हमारे जो लोग हैं उनकी दरिया दिली और उनकी जो गनी वाली जो एटीट्यूड है, उसने आपको आज इतने सारा पैसा और आपकी ये मकाम आपको दिया है. तो उन्होंने कहा आप जा नहीं सकते, हम लोगों ने ऑर्डर पास किया है, आप नहीं जा सकते. इस पर उन्होंने क्या किया? इस पर शुएब बिन सिनान और रूमी ने कहा कि ठीक है, आप लोग मेरी वेल्थ ले लो, आप मेरा पूरा माल जो है वो सब आप ले लो, मुझे जाने दो. फिर आप देखिए इन्होंने किसको तरजीह दी? इतना हार्ड एंड मनी जो है उसको तरजीह दी या अपने दीन को तरजीह दी? उन्होंने कहा सब ले लो, मैं जा रहा हूं अल्लाह के राह में. एंड देन वो भी हिजरत के लिए निकल गए. इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? उनको जब ये कहानी और किस्सा पता चला तो उन्होंने कहा, शुएब हैज प्रॉफिटेड, शुएब हैज प्रॉफिटेड, रबीहा सुहैबुन, रबीहा सुहैबुन, यानी ये घाटे का सौदा नहीं है. अगर हमें नजर आ रहा है दुनियावी तौर से कि ये क्या बेवकूफी, अपना पूरा पैसा दे दिया, अभी कैसे जिएंगे, क्या होगा क्या नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं कि वो फायदे में रह गए, वो फायदे में आ गए. क्यों? क्योंकि उन्होंने किस चीज को देकर क्या चीज खरीदी? उन्होंने ये माली दुनियावी चीज को देकर अपनी आखिरत खरीद ली, अपनी आखिरत सिक्योर कर ली. एंड ये छोटी छोटी चीजें जो अल्लाह को राजी करने के लिए काफी है, सुभान अल्लाह. तो इट वाज नॉट अ लॉस एट ऑल. फिर दूसरी स्टोरी है उमर बिन अल खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु की. आयश बिन अबी रबिया and Hisham bin al-Asi bin Wail radiallahu anhu who agreed to meet at a certain place one morning in order to leave for Medina. Umar radiallahu anhu and Aish radiallahu anhu came, but Hisham was detained by the Makkans. Shortly afterwards, Abu Jahl and his brother Al-Haris came to Medina to see their third brother. Aish radiallahu anhu, they cunningly tried to stir his emotions by invoking the most sensitive area in a man, that is his relationship with his mother. They addressed him claiming that his mother had sworn she would never comb her hair nor shade herself from the sun unless she saw him. Aish radiallahu anhu took pity on his mother, but Umar radiallahu anhu was intelligent enough to understand that they wanted to entice Aish radiallahu anhu away from Islam, so he cautioned him against their tricks and added, your mother would comb her hair if lice first pester her and would shade herself if the sun of Makkah becomes too hot for her. अब दूसरी स्टोरी है उमर, तीन लोगों की, उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु, आयश बिन अबी रबिया रदियल्लाहु अन्हु एंड हिशाम बिन अल-आसी बिन वाइल रदियल्लाहु अन्हु. ये तीनों ने एक जगह पर मिलने का डिसाइड किया और फिर मदीना में हिजरत करने का इरादा किया. उमर रदियल्लाहु अन्हु और आयश रदियल्लाहु अन्हु आए, बट हिशाम जो थे, जो थर्ड मेंबर थे, उनको मक्कन्स ने पकड़ लिया. थोड़ी टाइम के बाद अबू जहल ने क्या किया? अबू जहल और उनके भाई अल हारिस आए मदीना में. वो जो आयश उमर इब्न खत्ताब के साथ चले गए थे रदियल्लाहु अन्हु के साथ, उनके पास आए और उनको
इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं। किस तरीके से? चालाकी से कर रहे हैं। वो कहते हैं कि आपकी जो मॉम है, जब से आप निकले हो तो उन्होंने कसम उठाई है, उन्होंने ये कसम उठाई है कि वो अपने बालों को कंघी नहीं करेंगी और वो शेड में भी नहीं जाएंगी जब तक कि वो आपको ना देख लें। अब आयश जो है, आपको पता है ये एक ऐसा रिश्ता है जो हर किसी सख्त से सख्त इंसान को जो है पिघला देता है। तो उन्होंने वो बोलते हैं ना, दुखती हुई रख पकड़ी और उनको इमोशनल ब्लैकमेल करना शुरू किया। अब आयश रदियल्लाहु अन्हु का दिल जो है वो पिघलने लगा और इस पर उमर रदियल्लाहु अन्हु जो बहुत चालाक और बहुत समझदार और बहुत इंटेलिजेंट और वाइज थे, वो आके उन्होंने बीच में कहा कि आप परेशान ना हो, आपकी जो मॉम है वो डेफिनेटली अपने बालों को कंघी करेंगी, अगर उनको जुएं तंग करेंगी तो डेफिनेटली वो कंघी करेंगी और वो अपने आप को भी शेड करेंगी, क्योंकि मक्का का जो सन है बहुत गर्म है कि कोई नॉर्मल इंसान इस तरीके से नहीं कर सकता, वो ज़ईफ भी हैं, तो डेफिनेटली इट विल नॉट हैपन। In spite of these words, उनकी बातें सुनने के बावजूद आयश रदियल्लाहु अन्हु was determined to go and see his mother. So Umar radiallahu anhu gave him his own camel, which was manageable and tame, advising him to stick to its back because it would rescue him if he perceived anything suspicious on their part. अब जब वो राजी नहीं हो रहे थे, उनका दिल फिर भी मचल रहा था अपनी मॉम के लिए, तो उमर रदियल्लाहु अन्हु ने उनको अपना एक बेहतरीन कैमल दिया और वो कैमल जो था वो टेम था, मैनेजेबल था और माशाल्लाह स्पीड वाला था। इसमें कैटेगरीज होती है इनके कैमल्स की ना, तो ये वन ऑफ द फास्टेस्ट कैमल था। यानी आज के हिसाब से आप समझे कि एक नॉर्मल सैलून कार, एक एसयूवी कार और एक रेस कार विद द टर्बो एंड स्टफ, तो ये वो उनका टर्बो था। तो उन्होंने कहा आप जो है उनको तरीका सिखाया कि आप थोड़ा पीछे होकर बैठें एंड अगर अल्लाह ना करे कोई मसला हो, कोई आपको खतरा हो, तो ये आपको इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह रेस्क्यू करने में मदद करेगा। The party of three then set off towards Makkah. As soon as they covered part of the distance, Abu Jahl complained about his camel and requested Aish radiallahu anha to allow him to ride behind him on his camel. When they knelt down to the level of the ground, the two polytheists fell upon Aish radiallahu anhu and tied him. They rode into Makkah shouting to the people to follow their example with respect to fools. अब आप देखिए इनका मकर, यानी एक बात इसमें बहुत सारे लेसन है हमारे लिए कि इमोशनल होना अच्छी बात है। बीइंग ह्यूमन, बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ बिलीवर, आपके दिल में हरकत होनी चाहिए, आपके दिल में लोगों के लिए प्यार और हमदर्दी होनी चाहिए, बट प्यार और हमदर्दी और बेवकूफी के बीच में बहुत फाइन लाइन होनी है, उसको आपको समझना बहुत जरूरी है। अब इधर देखिए, आपने उमर रदियल्लाहु अन्हु ने उनको केयरफुल करने की कोशिश किया कि ये लोगों का कैरेक्टर आपको पता है, अबू जहल, उनके साथ उनके भाई आए थे, व्हाट ऑल दे डू टू द पीपल ऑफ टू द बिलीविंग मुस्लिम्स, उनको अच्छी तरह से इनकी हिस्ट्री पता है। येट ही टुक द चांस, ही डिडंट लिसन टू उमर रदियल्लाहु अन्हु और वो गए। अब उनके साथ मामला क्या हो रहा है, जब वो रास्ते में थे, आधे रास्ते में थे, अब अबू जहल इज वेरी स्मार्ट, तो उसे पता था कि ये जो कैमल है, दिस वे ही कैन रेस्क्यू, हमारे ग्रिप को वो रेस्क्यू कर सकता है। तो उन्होंने बोला कि मैं थोड़ा अपने, मेरा जो कैमल है वो इतना ज्यादा स्पीडी नहीं है, तो मुझे आपके पीछे बैठने के लिए इजाजत दो। वो उनके पीछे बैठने के लिए अलाउ उनको किया। जैसे ही वो पीछे बैठे तो उन्होंने अबू जहल विद हिज ब्रदर हारिसा, उनको अल हारिस, उसको पकड़ के दोनों ने आयश रदियल्लाहु अन्हु को बांध दिया, उनको टाई कर दिया और फिर उनको अभी वो लेकर जा रहे हैं। और क्योंकि आपको पता है कैमल को नील डाउन करना होता है ना, तो जब वो नील डाउन करने गए उसी वक्त दोनों ने उनको दबोच दिया और उनको टाई कर दिया। टाई करने के बाद उनको वो मक्का में लेकर जा रहे हैं और चिल्ला रहे हैं, वो अपनी पब्लिसिटी कर रहे हैं, टू फॉलो देयर एग्जाम्पल विद रिस्पेक्ट टू फूल्स। वो कह रहे हैं देखो हम लोग शातिर निकले, हमने एक ऐसा काम किया कि हम मदीने में जाकर इसको बहला फुसला कर लेकर आए मुस्लिम को और उसको हमने फूल बना दिया। These are just three self-explanatory examples of the Makkans' reaction towards anyone intending to migrate. अब ये तीन किस्सा बताने का मकसद ये था कि ये किस तरीके के मकर करते थे, किस तरीके के प्लॉट्स करते थे, किस तरीके का मामला करते थे कि अगर कोई हिजरत का इरादा रखता हो। The believers still managed to escape in successive groups so rapidly that within 2 months of the second Aqaba, entire quarters of Makkah were deserted. Subhanallah, फिर भी इतने खतरे के बावजूद छोटे छोटे ग्रुप में और माशाल्लाह 2 महीने के अंदर काफी ज्यादा हिजरत कर गए, इतने ज्यादा हिजरत कर गए कि मक्का जो है वो धीरे धीरे खाली होने लगा। Almost all the followers of Muhammad sallallahu alaihi wasallam had migrated to their new abode except Abu Bakr radiyallahu anhu, Ali radiyallahu anhu and Nabi sallallahu alaihi wasallam. सारे मेजर जो बिलीवर्स थे वो क्राउड निकल गया मदीना में, सिवाय 3 लोगों के। वो 3 कौन थे? अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु, अली रदियल्लाहु अन्हु एंड नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद। And those helpless souls who had been detained in confinement or were unable to escape. इनके अलावा और कौन बच गए थे? वो लोग जिनको जोर जबरदस्ती से, वो मिस्कीन लोग जिनको जोर जबरदस्ती से पीछे डिटेन कर दिया गया था और जिनके पास वो उस टाइप की आजाइश फैसिलिटीज नहीं थी कि वो हिजरत कर सकें। The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam together with Abu Bakr radiyallahu anhu and Ali radiyallahu anhu made all the necessary preparations for migration but was waiting for the order from his Lord. Subhanallah, आप देखें
बिल्कुल तैयारी में थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु और अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु, लेकिन उनको किस चीज का इंतजार था? उनको ग्रीन सिग्नल अपने रब से मिलना था, उसका वो इंतजार कर रहे थे। Al-Bukhari reported on the authority of Aisha radiallahu anha that Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam informed the Muslims, in a dream I have been shown the place of your immigration, a land of date palm between two mountains. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं आयशा रदियल्लाहु अन्हा के नरेशन से, अल बुखारी में रिपोर्टेड है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैंने ख्वाब में देखा है कि आप लोगों की हिजरत का मकाम कौन सा है। वो जमीन है जहां पर खजूरें हैं और दो माउंटेन्स के बीच में है, विच इज एन एक्सप्लेनेशन ऑफ मदीना। Thus, some people immigrated to Medina, and most of those people who previously immigrated to the land of Ethiopia migrated to Medina. अब आपको पता है कि दो माइग्रेशन हुआ था इथोपिया में भी, इब्ने सीनिया में भी गए थे ना नेगस किंग के पास, वो लोगों ने भी मदीने का उनको खबर मिली तो वो भी वहां से हटके फिर कहाँ आ गए? मदीना में आ गए। So, इससे हमको क्या और एक लेसन मिलता है कि इट इज ऑलवेज बेटर टू बी इन द, अगर आपके पास दो ऑप्शन हो तो अपने लोगों, अपनी कम्युनिटी जहां पर आपकी दीन की आसानी हो वो आप सिलेक्ट करें, बेटर देन एनी अदर प्लेस जहां पर आपको दीन की आसानी हो, अपना इस्लाम फॉलो करने में आपको दिक्कत ना हो, वो आप सिलेक्ट करें। Thus, some people emigrated to Medina, and most of those people who previously emigrated to the land of Ethiopia migrated to Medina as well. Abu Bakr radiallahu anhu also prepared to leave for Medina, but Allah's messenger said to him, "Wait for a while, because I hope that I will be allowed to immigrate also." जब अबू बकर सिद्दीक भी ही वाज गेटिंग लिटिल इम्पेशेंट, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि रुको, आई एम श्योर मुझे इंस्ट्रक्शंस आने वाले हैं। अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु आस्क्ड, डू यू होप फॉर दैट? उन्होंने उनसे कहा आपको उम्मीद है इसकी? उन्होंने कहा, ही रिप्लाइड पॉजिटिवली, जी। So Abu Bakr radiallahu anhu did not immigrate for the sake of Allah's messenger. In order to accompany him, he fed 2 she camels for 4 months, with leaves from samu tree that had fallen. एक second, Sorry. So Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu did not travel. He said he will wait for Nabi sallallahu alaihi wasallam, क्योंकि उनको accompany करना था। बट अपनी प्रेपरेशन के लिहाज से उन्होंने क्या किया था? उन्होंने 2 शी कैमल्स को 4 मंथ यानी 4 महीने तक उसको खिलाकर और तैयार करके रखा था कि हमारे जब भी हुक्म आ जाएगा तो हम लोग इस पे सवार हो जाएंगे। और एक झाड़ था समूर ट्री करके, उसके पास उनको वो फीड करते थे और मेंटेन कर रहे थे। अब इसमें हमारे लिए फिर लेसन आता है कि तवक्कुल, यस, प्लेस योर एंटायर 100% ट्रस्ट ऑन अल्लाह अज़्ज़ा वजल, बट अपनी जो कॉज और इफेक्ट है ना, यानी अपनी जितनी इस्तिताअत है उसकी तैयारी भी आप पूरी रखें। डोंट जस्ट फोल्ड योर हैंड्स एंड सिट बैक सेइंग दिस इज तवक्कुल। In An-Nadwa Council House, the Parliament of Quraysh, the Mushrik were paralyzed by the carefully planned and speedy movement of Muhammad sallallahu alaihi wasallam's followers towards their new abode in Medina. अब जो मुशरिक जो थे ना वो बिल्कुल पैरालाइज हो गए थे और उनको जल्दी जल्दी प्लान करना था, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि अभी जो नया हेड ऑफिस बन रहा है, हेडक्वार्टर्स बन रहा है मुस्लिम नेशन का, वो मदीना है। और उनके अंदर एक अजीब किस्म की घबराहट शुरू हो गई थी। वो बहुत परेशान हो रहे थे कि अब हमारा जो फ्यूचर है उसका क्या होने वाला है, हमारा जो इकोनॉमिक एस्टेब्लिशमेंट है वो क्या होने वाला है। क्योंकि जब इतने लोग एक साथ खाली हो जाते हैं, एक जगह छोड़ देते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं, तो उधर की जो नॉर्मल फाइनेंशियल सिचुएशन है वो उसको धक्का पड़ता है। अब कौन, वो जो ट्रेड है, खरीदारी है, बाइंग एंड सेलिंग है, बिजनेस है, मेजर इंपैक्ट पड़ता है जब पॉपुलेशन मूव आउट होता है। तो ये लोग जो है हर तरफ से परेशान हो रहे थे कि इनके दीन के लिहाज से भी, इनके मजहब के लिहाज से परेशान हो रहे थे, इनके बिजनेस के लिहाज से परेशान हो रहे थे। और अब धीरे धीरे जो है ना कहानी चेंज हो रही थी, पड़ला जो है वो बदल रहा था। अब इनकी प्रोटेक्शन की मुश्किल होने वाली है। They had already experienced Muhammad sallallahu alaihi wasallam as an influential leader and his followers as determined, righteous and always ready to sacrifice all they had for the sake of Allah's messenger. ये तीन जो क्वालिटी है ना, ये सहाबास की जो थी, जो सुभान अल्लाह बेहतरीन किस्म की क्वालिटीज हैं, जिससे कामयाबी बिइज़्निल्लाह पक्की होती है। और इनको मक्कन्स को इस चीज का पता था। मक्कन्स को ये पता था कि एक तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लीडर, जबरदस्त लीडर है माशाल्लाह, इन्फ्लुएंस करते हैं, इंस्पायर करते हैं, अपनी बात पर खड़े रहते हैं, समझदार है और बेहतरीन किस्म के इंसान है, ब्यूटीफुल इखलाक और खुलूस और कैरेक्टर वाले। और इनके जो फॉलोअर्स हैं वो क्या है, वो एकदम डिटरमाइंड है, वो नेक हैं, वो अपने लीडर, अपने नबी, अपने रसूल की ऑर्डर्स का वेट करते हैं और अपना सब कुछ लगा देते हैं, अपना जान माल एवरीथिंग उनके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म का वेट करते हैं और उस पर अपनी सब कुछ लगा देते हैं दांव पे।
Al-Aus and Al-Khazraj tribes, the proposed hosts of Meccan Muslims, were also known in Arabia for their might and power in war and judicious and sensible approach in peace. अब सोने पे सुहागा, एक तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज एन अमेजिंग लीडर, उसके ऊपर उनके सहाबाज जो हैं वो इस टाइप के डिटरमाइंड और सब कुछ निछावर करने वाले लोग। तीसरा, मदीना के जो औस और खजरज हैं वो पावरफुल भी हैं, वो फियरलेस भी हैं, वो अच्छी दे महारत है उनकी वॉर्स में। तो यानी दे हैड एवरीथिंग, जो एलिमेंट्स चाहिए थे ना एक परफेक्ट नेशन बनने के लिए, दे हैड एवरीथिंग। सो दे वर वेरी वेरी श्योर कि अब जो है ये पासा पलटने वाला है। They were also opposed to enmity and prejudice, for they themselves had bitter days of inter-tribal warfare. Medina, the prospective headquarters of the ever-growing Islamic call, enjoyed the most advantageous strategic position. अब इनको पता था कि ये जो एनिमिटी है हमारे बीच में जो बढ़ रही है, इससे आगे जो है वॉरफेयर होने के चांसेस हैं। और मदीना एज एन हेडक्वार्टर, इस्लामिक दावा के लिए जो मेन हेडक्वार्टर बन रहा है, उसकी जो स्ट्रैटेजिक पोजीशन थी, इसका भी अंदाजा उनको लग गया था। सो सुभान अल्लाह, हर जगह से मुस्लिम्स के लिए पॉजिटिव नजर आ रहा था और उनको जो मुशरिक थे उनके लिए हर चीज जो है वो नेगेटिव हो रही थी। It commanded the commercial routes leading to Makkah, whose people used to deal in about 250,000 gold dinar worth commodities every year. Security of the caravan routes was crucial for the continuity of prosperous economic life. With all these factors borne in mind, the mushrik felt they were in the grip of a serious threat. अब जैसे कि strategical position of मदीना और जो उनके साथ जो एलिमेंट्स थे हेल्प करने के लिए, वो सब सुपर स्ट्रांग हो गए थे। अब धीरे धीरे जो है ना कमर्शियल जो, बिकॉज कारवान जो था वो इसी से गुजर रहा है ना, मदीना से, मक्का से, एंड देन सीरिया जा रहा है, एंड देन इराक जा रहा है, एंड देन यमन जा रहा है। अब ये जो राउट्स है ना, ये मेन है, इनके जो कारवान है जो आना, बाइंग, सेलिंग कमोडिटीज, ये मिलियन ऑफ गोल्ड के जो दिनार वर्थ के कमोडिटीज है, सालों साल जो चलते हैं। तो अब ये राउट्स जो है, सेंटर जब आपके हाथ में आ जाए, ठीक है, तो आपकी कंट्रोल है, आप किसको अलाउ करेंगे और किसको नहीं अलाउ करेंगे। तो इनको जो है वो धीरे धीरे पता चल रहा था कि हमारी जो माली हालात है ना, इकोनॉमिक लाइफ जो है हमारी, वो भी टॉपल होने वाली है। They therefore began to seek the most effective method that could avert this imminent danger. They convened a meeting on Thursday morning, 26 Safar, the 14th year of prophethood. अब हम जो है 14 साल ऑफ नबूवत में पहुंचे हुए हैं। इन्होंने क्या किया, एक कॉन्फ्रेंस बुलाई 12 सितंबर को, which is 26 of Safar, okay, 622 CE में, 2.5 months after the Great Aqaba pledge, यानी तकरीबन 2 महीने में ये पूरा क्राउड शिफ्ट हो गया। एंड आफ्टर अनदर हाफ अ मंथ उन्होंने एक मीटिंग बुलाई अकबा, सेकेंड अकबा प्लेज के बाद, 2.5 महीने बाद। On this day, the Parliament of Makkah met with one item on the agenda: how to take effective measures to stop the tidal wave of Islam. एक ही उनका सब्जेक्ट था, एक ही उनका टॉपिक था, एक ही उनका एजेंडा था कि हम क्या ऐसे इफेक्टिव मेजर्स, ऐसे क्या तरीके अपनाएं जिससे कि हम एक बड़ी जो ये इस्लाम की वेव आ रही है ना हमारे ऊपर, ठीक है, आप सोचिए यानी आप एक समुद्र के पास खड़े एंड अनाउज़ुबिल्लाह एक बहुत बड़ी सी वेव आती है जिसे सुनामीज वगैरह में होता है, ओके, इट गोज रियली फीट एंड मीटर्स अबाव, वो आती है तो उसके पावर के आगे क्या होती है इंसान की औकात, या कोई कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर की क्या होती है औकात। सुभान अल्लाह, वो कह रहे हैं इस टाइप की वेव जो हमको अभी हिट करने वाली है, जो हमारी हर चीज को डैमेज करने वाली है, हमारे रिलीजन को, हमारे माली हालात को, हमारी जात को, हमारी जान को, ये हमको ले डुबेगी सारा का सारा। इसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? Delegates representing all the Qurayshite tribes attended the meeting, the most significant of whom were, बड़े उनके जो कुरैश के बड़े बड़े ट्राइब्स के जो चीफ थे वो सारे तकरीबन इसमें मौजूद थे। उसमें चंद के नाम इधर दिए हुए हैं: अबू जहल बिन हिशाम फ्रॉम बनी मखसूम, जुबैर बिन मुतईम, तुएमा बिन आदी एंड अल हारिथ बिन आमिर representing बनी नौफल बिन अब्द मनाफ, रबिया, two sons of Shaiba and Utbah, besides Abu Sufyan bin Harb from Bani Abd Shams bin Abd Manaf, and Nadir bin al-Haris to speak from Bani Abduddar, Abul Bukhtari bin Hashim, Zama bin al-Aswad, and Hakim bin Hazam to represent Bani Asid bin Abdul Uzza,
Al-Hajjaj's two sons Nabi and Munbi from Banu Sahim and Umayya bin Khalaf from Bani Juma. तो ये तकरीबन डिफरेंट बनी यानी डिफरेंट क्लैंस डिफरेंट कुंबे से लोग मेन चीफ जो इनके थे कुरैश के वो इसको अटेंड कर रहे थे टू फाइंड अ सोल्यूशन कि कैसे हम अपने आप को प्रोटेक्ट करें। अब इनका जो पार्लियामेंट हाउस था दैट इज कॉल्ड नदवा हाउस, तो द नदवा हाउस में वो जा रहे थे। अब शैतान जो है ना वो एक भेस बदल के आया बूढ़े आदमी का और वो एक डोर पे खड़ा हुआ और उनकी मीटिंग को इंटरप्ट किया और अपने आप को बताया कि मैं नज्द से आया हूं और मैं बहुत क्यूरियस हूं, बहुत उत्सुक हूं कि मैं आपकी ये मीटिंग अटेंड करूं और सुनूं आपके डिबेट को। और फिर उन लोगों को कामयाबी की सक्सेस देने लगा और कहा कि मैं यानी आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इंपॉर्टेंट मीटिंग। There was a lengthy debate and several proposals were put forward. Expulsion from Makkah was proposed and debated in turn, but finally turned down on grounds that his sweet and touching words could entice the other Arabs to attack them in their own city. अब पहले उन्होंने एक निकाला डिबेट, अभी इनकी यानी अटकलें चल रही हैं, सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा सोच विचार चल रहा है, तो क्या निकाले उन्होंने। पहले उनकी डिबेट में उन्होंने सोचा एक काम करते हैं, मक्का से निकल जाते हैं और फिर यानी एक्सपल्शन फ्रॉम मक्का से निकलते हैं, लेकिन फिर इस बात को उन्होंने फिर से कैंसिल कर दिया कि जहां कहीं भी हम लोग जाएंगे या जहां कहीं भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खूबसूरत कलेमात कानों में जाएंगे ना तो ऑटोमेटिकली उसका इफेक्ट होके और ज्यादा अरब्स जो है मुस्लिम्स की तरफ इस्लाम की तरफ माइल हो जाएंगे। तो उन्होंने उस पॉइंट को रिजेक्ट कर दिया और वो यानी उनको इतना खौफ था कि वो कहते थे कि अगर ऐसे अरब्स ने इनकी बातें सुन ली एक बार भी, हो सकता है वही हम पर अटैक कर लें। यानी जो बचे कुछ लोग अरब्स और कुरैश बचे हुए हैं ना, उन्होंने भी सुन लिया तो ऐसा होगा कि हम लोग खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं कि भाई जाओ एक्सपोज देम टू द वर्ड्स ऑफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो वर्ड्स उनके कानों में समात में पहुंचते ही वो उनका भी इरादा बदल जाएगा, वो भी इस्लाम में आ जाएंगे और वो हमको ही कत्ल कर देंगे। यानी दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। Imprisonment for life was also debated, but refused upon consideration for fear that his followers might increase in number, overpower them, and secure his release by force. उन्होंने कहा चलो एक काम करते हैं, इनको तो मक्का से निकाल नहीं सकते, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकालेंगे फिर इन्होंने दावा देना शुरू करेंगे तो ये अरब्स हमारे खिलाफ हो जाएंगे। इनको अगर हमने फॉरएवर के लिए जेल में डाल दिया तो इनके जो नंबर्स है ना, पॉपुलैरिटी और बढ़ जाएगी। यू नो हाउ इट हैपेंस, लाइक जब भी आप किसी को आप सोचते हो, लाइक ये अभी भी होता है, दिस इज हैपनिंग इन टुडेज वर्ल्ड ऑल्सो, जब कभी भी दीन इस्लाम को हर्ट करने के लिए कोई ग्रेव स्टेप किया जाता है, पब्लिसिटी की जाती है, नेगेटिवली लोग जो है इस्लाम की तरफ माइल हो जाते हैं, क्योंकि फिर जिन्हें पता नहीं होता ना वो भी उसके बारे में क्यूरियस हो जाते हैं कि अरे ये मुस्लिम को ऐसा क्यों किया इन्होंने, क्योंकि ये कुरान पढ़ रहा था, अच्छा तो कुरान में क्या लिखा था जो ये पढ़ रहा था, हम भी पढ़ते हैं, हम इसमें से फॉल्ट निकालेंगे। काफी ज्यादा रिवर्ट्स जो हैं वो इस चक्कर में मुस्लिम हो गए कि वो कुरान के अंदर फॉल्ट्स निकाल सकें। सो सुभान अल्लाह, इनको अच्छी तरह से पता था कि अगर हमने मक्का से इनको निकाल दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो ये वहां पर दावा करेंगे और पब्लिसिटी होगी। अगर हमने इनको जेल में डाल दिया तो इनके जो फॉलोअर्स हैं, इनके जो सहाबाज हैं, ये जो अंसार है, ये हम पे अटैक करेंगे, हमारी जान को खतरा हो जाएगा और ज्यादा पब्लिसिटी होगी। यानी वो कुछ भी कर लें, ये दबने वाला मामला नहीं था। कहते हैं ये हम पे हावी होने वाले हैं और फिर जबरदस्ती इनको हमें रिलीज करना पड़ेगा। एट दिस पॉइंट द आर्च क्रिमिनल ऑफ मक्का अबू जहल बिन हाशिम सजेस्टेड दैट दे किल हिम। इस पॉइंट पे अबू जहल ने सजेस्ट किया, जो खरा खुला दुश्मन था दीन का उस वक्त, उसने कहा कत्ल करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करते हैं। हाउएवर इफ वन मैन वर टू कैरी आउट द किलिंग इट वुड एक्सपोज हिम एंड हिज फैमिली टू द रिवेंज ऑफ ब्लड। अब उस जमाने में जो है वो बदला होता था, जान के बदले जान, और काफी यानी जनरेशंस तक ये जो है ना खुन्नस और ये लड़ाई और ये खुंदकबाजी चलती थी। तो उन्होंने कहा कि एक अगर फैमिली इसमें इन्वॉल्व होगी तो वो हमेशा के लिए मुसलमानों की दुश्मन बन जाएगी। तो इसको क्या करें? इसकी डिफिकल्टी भी अबू जहल ने सॉल्व की। वो कहता है कि हम एक बैंड ऑफ यंग मैन रहेंगे, हर एक क्लैन में से एक एक यंग आदमी को लेते हैं तो सारे इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो ये ग्रुप का मामला जो होता है फिर उसमें जो है एक पर्टिकुलर को टारगेट नहीं किया जाएगा। तो उन्होंने एक एक बंदा, यंग मैन, एक एक क्लैन से लिया और एक ग्रुप बनाया आदमियों का, एक यंग मैन का बैंड बनाया, और वो जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साइमल्टेनियसली एक साथ अपनी तलवारों से वार करेंगे। इससे क्या होगा कि इनका क्राइम जो है वो सब में शेयर हो जाएगा और किसी एक फैमिली को या एक कुंबे को टारगेट नहीं किया जाएगा। इससे पीसफुली हम ये मामला रफा दफा कर लेंगे। The heinous proposal was unanimously accepted and the representatives broke up the meeting and went back determined to implement the decision immediately. अब उन्होंने एक
एक बोलते ना एक डिसीजन पे उन्होंने सब राजी हो गए कि अब एक ही तरीका हमारे पास बचा हुआ है, वो है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कत्ल कर दिया जाए। किस तरीके से करेंगे? एक एक आदमी एक एक कुंबे से लेकर एक ग्रुप ऑफ बैंड बनाएंगे, वो इकट्ठा मिलकर सोर्ड से उनको अटैक करेंगे और किसी एक फैमिली या क्लैन के ऊपर नहीं बात आएगी। अब वो बिल्कुल सेटिस्फाइड हो गए कि हमने जो है यही चीज को इम्प्लीमेंट करना है। The immigration of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. When the criminals made the wicked decision to kill the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Jibreel alayhi salam was sent down to Muhammad sallallahu alaihi wasallam to reveal the plot of the Quraysh and give him his Lord's permission to leave Makkah. जब ये डिसीजन हो गया इनका, अन-नदवा में इन्होंने मीटिंग करके अपना डिसीजन फाइनल कर लिया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम के थ्रू उनको ये प्लॉट पूरा बता दिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चल गया और उनको परमिशन भी दे दी। जो एक नुक्ते के लिए वो वेट कर रहे थे कि मुझे एक परमिशन, एक इशारा अपने रब से मिले, वो भी उनको मिल गया था। आयशा रदियल्लाहु अन्हा said, we were sitting in Abu Bakr's house at noon when someone said to Abu Bakr radiallahu anhu, here comes Allah's messenger with his head covered at a time in which he has never come before. एक बार आयशा रदियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि हम नबी अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु के घर में बैठे थे दोपहर के वक्त, और किसी ने अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु को कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके पास आ रहे हैं हेड कवर करके दोपहर के वक्त, और वो इस वक्त में आते नहीं थे। I mean, you know, there is a hadith कि people are resting in the noon time and all that, so avoid visiting people. तो जब उन्होंने देखा कि ये एक जो बोलते हैं ना अनयूजुअल टाइम पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं, तो डेफिनेटली देयर इज समथिंग इंपॉर्टेंट। So may my father and mother be sacrificed for him. Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu said, by Allah, he is not coming at this hour except for something important. इनका एक एक्सप्रेशन होता था कि मेरे माँ बाप आप पे सदके जाएं, काइंड ऑफ एन एक्सप्रेशन अरब्स का। तो उन्होंने अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु ने सेम एक्सप्रेशन वो किया, जाहिर किया और कहा कि आई एम श्योर इस वक्त में अगर वो आए हैं तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है उन्हें। Allah's messenger sallallahu alaihi wasallam came and sought permission to enter, after which he was permitted. आदाब देखिए आप, आदाब देखिए इस बंदे के, सुभान अल्लाह। मतलब we should feel every day proud and we should do lot of दरूद पढ़ें, बहुत मोहब्बत अपनी जो है ना दिल में बढ़ाएं इनकी। देखें आप एक एक चीजों में उनका मैनर्स देख के आपको इंप्रेस होना चाहिए, उनको अपना रोल मॉडल बनाना चाहिए और उनको राजी करना है, अल्लाह को राजी करने के कामों में लगना चाहिए। अब आप देखें इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, हम लोग अक्सर कहते हैं ना हड़बड़ी में मुझसे गलती हो गई, जैसे अभी जस्ट नाउ आई वाज चैटिंग विद द सिस्टर एंड एवरी टाइम मैं इस चीज पे हमेशा टोकती हूँ, वी ऑल डू मिस्टेक्स। हम लोग कहते हैं ना हम जल्दबाजी में, गफलत में हमसे गलती हो गई, जजाकल्ला बोल दिया हमने। अक्सर इंडियन पाकिस्तानी की ये फॉल्ट होती है, वो जजाकल्ला बोल के चुप चुप हो जाते हैं। यू हैव टू मेंशन जजाकल्ला खैर, बिकॉज खैर इज अ वर्ड विच गुडनेस डिपिक्ट करता है। जजाकल्ला मतलब अल्लाह ताला अच्छा अजर दे या अनौजुबिल्लाह कुछ वो आप यानी इन अ सॉर्ट ऑफ कि आप यू आर नॉट फीलिंग गुड फॉर दैट पर्सन, लेकिन व्हेन यू मेंशन खैर देन इट इज गुडनेस। तो हम लोग कहते हैं ना अरे जल्दबाजी में मैं भूल गई, अस्सलाम वालेकुम ASK लिख दिया, इंशाल्लाह को ISA लिख दिया, मुझे जल्दबाजी थी, मैंने अपने कलेमात पूरे में नहीं किए, मैंने अपना दुरूद कंप्लीट नहीं किया, मैंने जल्दी में ये कर। मतलब हमें जल्दबाजी किस चीज की है मुझे नहीं समझ आती है। आप ना कोई भी काम करें ना, कोई भी काम, इट इज अ रिमाइंडर फॉर मी ऑल्सो, फॉर यू ऑल्सो, आई एम कॉन्स्टेंटली वर्किंग ऑन दिस, कि आप जो भी काम करें ना उसको अपने आदाब वाले फ्रेम में रख के करें। मसलन जो कन्वर्सेशन के आदाब हैं, किसी को एड्रेस करने के आदाब हैं, बी इट एन एल्डर पर्सन, बी इट यंग पर्सन, आपके बच्चे हों, आपके नौकर हों, कोई भी हो, आप उनसे जब बात कर रहे हैं, फेस देम, लुक एट देम, एड्रेस देम, जो बोलना है तरीके से बोलें और फिर हटें, यानी अपने ने एक पर्सनालिटी बनाएं। हम लोग जो है ना खासतौर से आई वुड लाइक टू कमेंट हियर, स्पेशली पीपल फ्रॉम बॉम्बे, वो एक अलग जल्दबाजी में होते हैं, उनकी बात करने की भी स्पीड सुभानअल्लाह फास्ट होती है। कई बार मेरी बातें लोगों को पहले समझ नहीं आती थी, बहुत वर्क किया मैंने इसके ऊपर, क्या आई रिड्यूस्ड माई स्पीड। उसके बाद हर काम हम जल्दबाजी में कर रहे हो तो हमें लगता है मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, सारी दुनिया का बोझ हमारे ऊपर है और हमें वो 3:04 की ट्रेन पकड़नी है वहां से और उधर जाना और सब करना है। सुभान अल्लाह, मे अल्लाह मेक एवरीथिंग इजी फॉर अस, बट प्लीज डू जस्टिस टू योरसेल्फ। अपने आप को थोड़ा सा होल्ड करें, जो काम आप कर रहे हैं उसको 100% फोकस से करें। गिव ड्यू रिस्पेक्ट टू द पीपल हु आर इन फ्रंट ऑफ यू। अब आप देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी इंपॉर्टेंट, जान के लाले पड़े हुए हैं, लोग कत्ल के लिए बैठे हुए हैं, दोपहर में आ रहे हैं, उनको खबर आई जिब्रील अमीन के साथ, उनको खबर आई, वो उधर पहुंच रहे हैं, वो परमिशन ले रहे हैं, धड़ धुड़ अंदर घुसने गए उन्होंने, जल्दबाजी है भाई, ये न्यूज का तो हम वेट कर रहे थे, वो 2 महीने से कैमल, 4 महीने से वो कैमल को फीड कर रहे हैं, येट ही इज सीकिंग परमिशन टू एंटर। आप देखें दिमाग कितना अपनी जगह पर है, उनके इमोशंस कितने कंट्रोल में है। ये चीजें हैं जो हमको अपनी लाइफ में लाना है। इबादत फुल फोकस के साथ, खुशू के साथ, मामला फोकस एंड रिस्पेक्ट के साथ, आदाब के साथ, और यही चीज हमको अपने बच्चों को भी आगे सिखानी है। हो सकता है समटाइम्स दे आर टॉकिंग टू यू, आप कुकिंग कर रही हो, आप कुछ काम कर रही हो,
2 सेकंड के लिए गैस को बंद करें, कम करें, लुक एट द किड, उसकी आंखों में देखें वो क्या कहना चाहता है, उसको इंपॉर्टेंस दें. योर हस्बैंड इज देयर, और या हस्बैंड वाइफ के साथ, व्हाटएवर द स्पाउस रिलेशन, व्हेन ही इज एड्रेसिंग यू, कीप योर फोन डाउन, टॉक टू हिम, एड्रेस हिम. ये अपना एक पर्सनालिटी बना दें. I mean, I can go on and on this subject because this is something which I see everywhere and it is a part of our Islam basically. It is an adab. It is an adab जिसे हम कहते हैं कि मैनरिज्म. ओके, तो इसको जब हम अपनी एक पर्सनालिटी बनाएंगे, दैट इज द टाइम वी आर डिपिक्टिंग द रियल इस्लाम, द रियल फेस ऑफ इस्लाम. लेकिन हमारे आदाब, हमारे मामला खरबान हो गए, इसलिए वी आर डिपिक्टिंग अ नेगेटिव इमेज ऑफ इस्लाम. तो इसको भी धीरे धीरे ना भी ट्विस्ट करेंगे और चेंज करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह. इंशाल्लाह अल्लाह ताला सेहत में, वक्त में बरकत दे. देयर इज अ मॉड्यूल विच आई हैव बीन वर्किंग ऑन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. एक पूरा बेसिक आदाब का एक मेरे पास मॉड्यूल है, वो इंशाल्लाह कभी रहा ना मौका, हम लोग ये कंप्लीट करते हैं एंड देन वी विल स्टार्ट अप. Maybe before we jump to the biography of Umar ibn Khattab रदियल्लाहु अन्हु, वो आदाब का एक छोटा मॉड्यूल हम लोग करेंगे इंशाल्लाह. बिकॉज काफी सारी चीजें जो हमें नहीं पता है, काफी सारी चीजें जो हम भूल चुके हैं, तो उसको रिवाइव हम करेंगे इंशाल्लाह, रिमाइंड करेंगे एक दूसरे को. क्योंकि जब हमने अपने मैनरिज्म जो अगर हमने सुधार लिए ना, तो हमारा 75% ऑफ हमारा इस्लाम जो हम अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं ना, वो कबूल हो जाएंगे. बिकॉज आप देखेंगे कि पिछले जो स्कॉलर्स होते थे, वो समझदार माएँ होती थी ना, वो अपने बच्चों को क्या कहती थी कि जाकर उनकी महफिलों में बैठो, सीखना सिखाना तो बाद में होगा, पहले उनके आदाब को अपने अंदर डालो. तो दिस इज द थिंग दैट वी हैव टू लर्न एंड इम्प्लीमेंट नाउ. One second, okay, sorry. So we will have that adab का module inshallah, and I'm sure काफी सारी चीजें जो है ना वहां से हमारी clear हो जाएगी. So Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam came and sought permission to enter, after which he was permitted. He entered and said to Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, tell those with you to leave. Only your people are here. My father be sacrificed for you, O Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, said Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. He said, I have been given permission to immigrate. अब आप देखिए, this was a very classified news, यानी बहुत बड़ा secret था ये. तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम asked him that जो कोई और लोग हैं उनको इजाजत दो कि ये रूम खाली करें ताकि I can tell you the secret. उस पर नबी अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु ने कहा कि आपके ही लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर. कौन बैठा हुआ था? आयशा रदियल्लाहु अन्हा, who was his daughter and his wife. They said, no need, you can disclose. फिर उन्होंने disclose किया कि he has been given the permission to immigrate, and Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu then understood the message. After concluding the plans for the immigration, Allah's messenger returned to his house to await nightfall. इनका डिस्कशन हो गया, उन्होंने सीक्रेट रिवील कर दिया, और उसके बाद फिर वो हिजरत के लिए वेट कर रहे थे रात का. Do you want me to continue this? Because ये काफी इंटरेस्टिंग है. आगे का जो चैप्टर है वो कंटिन्यूस होना चाहिए, उसको हम ब्रेक नहीं करेंगे. आई थिंक वी विल क्लोज इट हियर. वी विल टेक एनी क्वेश्चंस और एनी डिस्कशंस अगर हो तो, बिकॉज वो एक सीक्वेंस में होता है ना, तो मजा आती है. एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स? You can take 21 from here. Yes guys, इसमें कोई सवाल है, कुछ है? We have still 4 minutes actually. Or do you want me to continue? One of you please respond. You can continue and finish this. चलें ठीक. Finish नहीं होने वाला आज. We will go to some chapters only. Monitoring the home of Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam to make preparations for the implementations of the devilish plan. The chiefs of Makkah, अभी now they want to implement that plan कि वो each clan में से एक-एक को लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अटैक करना है. तकरीबन 11 आदमी थे जिन्होंने जो चीफ्स ने सिलेक्ट किए थे. उसमें से थे अबू जहल बिन हाशिम, हाकिम बिन अबुल अस, उक़बा बिन अबी मुआयत, अन्नादर बिन अल हारिस, उमैया बिन खलफ, जमा बिन अल अस्वद, तुयमा बिन अदी, अबू लहब, उबय बिन खलफ, नबी बिन अल हजाज एंड हिज ब्रदर मुनीब बिन अल हजाज. 11 फ्रॉम दी क्लैन, ईच क्लैन में से एक एक को उन्होंने सिलेक्ट किया था. ये 11 आदमी थे जिन्होंने जो शॉर्टलिस्टेड थे वो यंग बैंड बनाने के लिए जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अटैक करने वाले थे. नाउ इब्न इशाक narrates that all were on the alert. As night advanced, they posted assassins around the prophet's house. Thus they kept watch in the night long, waiting to kill him the moment he left his house. Early in the morning, as the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam used to rise early and go to al-Masjid al-Haram to offer prayer, peeping now and then
through a hole in the door to make sure that he was still lying in his bed. Abu Jahl, the great enemy of Islam, used to walk about proudly and arrogantly mocking at Muhammad sallallahu alaihi wasallam's words, telling the people around him. Muhammad sallallahu alaihi wasallam claims that if you follow him, he will appoint you rulers over the Arabs and non-Arabs, and in the hereafter your reward will be gardens similar to those in Jordan. Otherwise, he will slaughter you, and after death, you will be burnt in fire. अभी उनका क्या था कि they are watching, एक होल में से वो पीप कर रहे थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के अंदर और मेक श्योर कर रहे थे कि वो सोए हुए हों. और फिर उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे, अर्ली मॉर्निंग उठ के मस्जिद अल हरम में जाके इबादत करते थे. तो ये लोग जो हैं उधर तैनात थे, देख रहे हैं, कंफर्म कर रहे हैं कि ये है कि नहीं है. और इस बीच में जो है अबू जहल जो है, जो खुला दुश्मन, वो क्या करते थे, बीच में आके ही इज मॉकिंग, वो ताना कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वर्ड्स की जो है वो बेहुरमती कर रहे हैं. वो कह रहे थे कि यही है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो क्लेम करते हैं कि अगर आप उनको उनकी अतात करोगे तो वो आपको अपॉइंट करेंगे कि आप जो है अरब्स और नॉन अरब्स को रूल करोगे, और आपके जो मरने के बाद आखिरा में आपके जो दर्जात होंगे वो भी बुलंद होंगे, आपको जन्नत और बागान दिए जाएंगे जैसे कि जॉर्डन में है, और अगर आप नहीं मानते हो तो आपको कत्ल कर दिया जाएगा और आखिरा में आप जहन्नम में फॉरएवर रहोगे. तो वो यानी ही इज मॉकिंग एंड ही इज प्लेइंग अराउंड विद द पीपल्स इमोशंस. वो बहुत कॉन्फिडेंट था अपने सक्सेस के लिए कि हमारा जो ये शैतानी प्लान है वो डेफिनेटली इम्प्लीमेंट हम करेंगे. Allah Azza wa Jal, however, in whose hand lie the sovereignty of the heavens and the earth, does what he wills. He gives help and can never be overpowered. He did exactly what he later said to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah number 8 verses 30 में इसका पूरा अच्छी तरह से बयान है. I want you to see the tafsir of this. Surah 8 verse number 30. And remember, when the disbelievers plotted against you, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, to imprison you or to kill you or to get you out from your home, that is Makkah, they were plotting and Allah too was plotting and planning, and Allah is the best of the planners. यानी ये जो है चाहे कितनी भी ताकत लगा दें, दुनिया जहान की ताकत लगा दें, पूरे लोग एक तरफ हो जाएं, लेकिन सुभान अल्लाह, अल्लाह की मर्जी के आगे कुछ नहीं चल सकता, बिकॉज ला हौला वला कुव्वत, अल्लाह के हाथ में सारी पावर है, राइट. सो even though they were doing all sorts of, उन्होंने अपना पूरा फुल प्रूफ प्लान बनाकर रखा था, 11 बंदे तैनात थे, कंटिन्यूस दे वर व्यूइंग, एंड पूरी उनकी सिक्योरिटी एंड पूरी उनकी सीसीटीवी, लिटरली जो उनका है, लिटरली सीसीटीवी चल रहा है, वो दे आर मॉनिटरिंग ईच एंड एवरी टर्न्स. लेकिन we will see what happens then. The messenger escapes from the house. At this critical juncture, the plans of the Quraysh failed completely, despite the tight blockade they laid to the Prophet's house. The Prophet radhiyallahu anhu and Ali radhiyallahu anhu were inside the house. सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अली रदियल्लाहु अन्हु घर के अंदर हैं. अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, अली रदियल्लाहु अन्हु को कहा कि उनकी जगह पे बैठ जाओ और कवर कर लो विद दिस ग्रीन गारमेंट, एंड assured him full security under Allah's protection and told him that no harm would come to him. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam then came out of the room and cast a handful of dust on the assassins and managed to work his way through them, reciting the verses of the noble Quran. ये दूसरी सूरह है 36 verse number 9. And we have put a barrier before them and a barrier behind them, and we have covered them up so that they cannot see. अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, उन्होंने अली रदियल्लाहु अन्हु को अपनी जगह पे सुला दिया, उनको बोला आप कवर कर लो, और उनका जो ग्रीन कपड़ा था वो भी उनके ऊपर डाल दिया, टू मेक श्योर कि कुरैश जो थे उनको ये लगे कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है. और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले बाहर, उन्होंने अपने हैंड में डस्ट ली और उनको डस्ट जो उन्होंने उनके फेसेस पे उड़ाए. अब they could not see. Again, this is one of the miracles from Allah Azza wa Jal, and this is Allah's plan to prepare the escape of Nabi sallallahu alaihi wasallam. यानी ये दुश्मन सब खड़े हैं, उनके सामने से वो गुजर गए, लेकिन अल्लाह ताला ने उनके आगे उनके पीछे बैरियर बना दी, उनको कवर कर दिया, और वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देख पाए. He proceeded directly to the house of Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu before Fajr, who immediately accompanied him, and both set out southwards, climbed up the lofty peak of Mountain Thor, and decided to take refuge in the cave. अब अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु के घर पहुंचे, दोनों जन सवार हुए और कहां पर पहुंचे, गारे थोर में, और उधर जाके वो छुप गए. सो वी विल कंटिन्यू इंशाल्लाह फ्रॉम हियर टुमारो. आज हम लोग यहीं पर ही एंड करते हैं. कोई डाउट्स, कोई क्वेश्चंस है, सो यू कैन प्लीज आस्क. इफ नॉट देन आई विल अपलोड द ऑडियो. जो क्वेश्चंस है मैंने नोट कर लिए, इंशाल्लाह गिव मी सम टाइम, बाय द एंड ऑफ द डे, बिफोर एंड ऑफ द डे आई विल पोस्ट द आंसर्स. और वो जो ऑडियो था कवरिंग का, इंशाल्लाह दैट आल्सो आई हैव नोटेड डाउन, बट इंशाल्लाह जल्द बना के पोस्ट करती हूँ. ठीक है, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट्स है? वन मोर रिक्वेस्ट डॉक्टर, आपके पास अबू बकर सिद्दीक
की ये बायोग्राफी है, तो आप वो मुझे भेजें प्लीज। आप वो चैनल पे आप वो चैनल पे जाकर देखें, पूरी अपलोडेड है, इट इज ऑल देयर राइट फ्रॉम 1 टिल द लास्ट। आई थिंक 20 क्लिप्स हैं। ओके ओके, जज़ाकल्लाह मैं खैर। फर्स्ट वाली जो है ना, फर्स्ट वाली डालती हूँ, वंस यू ऑन हाँ, इट फिर उसकी पूरी सीरीज खुल जाएगी। ओके ओके, ठीक है, श्योर, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर। वय्याकी सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।